कक्षा 12 के गणित में त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर चल रहा है। उसमें दो रेखाओं के बीच की दूरी का हमारा आज का टॉपिक है, दो रेखाओं के बीच की दूरी। इसके पहले हम रेखा का समीकरण और दो रेखाओं के बीच का कोड पढ़ चुके हैं। आज तीसरा टॉपिक हमारा है दो रेखाओं के बीच की दूरी। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी हम दो भाग में पढ़ेंगे। पहला, दो विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी। इसका मतलब विषमतली का मतलब क्या होता है, ध्यान देखिए। जो अलग अलग तल पे दो रेखा स्थित हो तो उनको कहते हैं विषम, मतलब अलग अलग तल हो तो उनको विषम तल कहते हैं। और उनके जो रेखा हो उसके बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र यह है। फिर से समझ लो, जैसे अलग अलग तल का मतलब यह होगा, जैसे जिस तल पर आप बैठे हैं एक तल यह हो गया, उस पर कोई रेखा है, ठीक, और एक तल यह हो गया, एक तल यह हो गया और इस पे कोई रेखा हो। इन दोनों रेखाओं के बीच दूरी का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र है D बराबर A2-7 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे माड B1 क्रॉस B2। फिर से समझ लो, दो विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी, जिस तल पे आप बैठे हैं उस पे एक रेखा है और एक तल जो ये बोर्ड है इस पे रेखा है, और उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र यही है। अब देखो A1 A2 B1 B2 क्या आता है, इसको समझ लो। L1 क्या है, यह पहले तल पर रेखा का समीकरण है। पहले तल पर कोई रेखा स्थित है उसका समीकरण L1 है, या उसका नाम L1 है। और यह जो है दूसरे तल पर जो रेखा स्थित है उसका नाम L2 है। L1 बराबर होता है R बराबर L1 किसकी सदिश, या L1 का समीकरण R बराबर होता है वेक्टर R बराबर वेक्टर A1 प्लस लेमडा B1। A1 क्या होता है, A1 होता है कोई रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम लोग A1 कहते हैं, मतलब वेक्टर ए। वेक्टर एक मतलब कि L1 रेखा A से होकर जा रहा है, A1 से होकर जा रहा है, इसलिए यह A1 हुआ। कोई रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम लोग A1 कहते हैं, ठीक। अब B1 क्या होता है, कोई रेखा जिसके समांतर होकर जाती है उसको B1 कहते हैं। लेमडा अचर है, लेमडा क्या है, अचर, ठीक। अच्छा, L2 का समीकरण क्या है उसको देखो। अब देखो L2 का समीकरण क्या है, या L2 किसकी सदिश है, वेक्टर R बराबर A2 प्लस वेक्टर A2 प्लस लेमडा B2। A2 क्या है, यह वाला रेखा जिस बिंदु से होकर जाता है उसको हम लोग A2 कहते हैं ना। और B2 क्या है, इस रेखा के समांतर, मतलब यह रेखा जिस रेखा के समांतर होकर जाती है उसको हम लोग B2 कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अदिश लेमडा लिए तो यहाँ पर अदिश हम बदल देंगे, म्यू या लेमडा 2 या कुछ भी रखते हैं, यहाँ म्यू रख दे रहे हैं, ठीक, म्यू B2। अब उन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र D बराबर है A2-A1, मतलब यहाँ A1 है, ये क्या है, A2 है, ठीक। और डॉट B1 क्रॉस B2 जो समांतर है, L2 के समांतर B2 और L1 समांतर B1, दोनों का क्रॉस बटे माड B1 क्रॉस B2, फिर पूरा का माड, ये बीच की दूरी का सूत्र है। इसका भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। दूसरा है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ये दोनों रेखा समांतर है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, इसका सूत्र तो L1 एक रेखा है जिसका समीकरण वेक्टर R बराबर A1 प्लस लेमडा B, लेमडा वेक्टर B। और L2 एक रेखा है जिसका समीकरण वेक्टर R बराबर A2 प्लस म्यू B। और दोनों के बीच की दूरी दोनों के बीच की दूरी D बराबर माड में B क्रॉस A2-7 बटे माड B, फिर पूरा का माड। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हम B1 B2 नहीं लिखिए ना, क्यों नहीं लिखिए, दोनों समांतर है, दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। मान लो इस रेखा का समीकरण
जो L1 रेखा है इसका समीकरण कैसे प्राप्त होता है, एक बिंदु से होकर जाता है और किसी के समांतर, ठीक, इसके समांतर है, तो हम लोग लिखते हैं वेक्टर R बराबर A1 प्लस लेमडा बी, ठीक। अब देखो यह रेखा है, यह A2 से होकर जाता है, यह भी किसी के समांतर होगा। जब ये दोनों आपस में समांतर हैं, जब यह दोनों रेखा आपस में समांतर है, तो अगर यह इसके समांतर है तो यह इसके भी समांतर होगा। बात समझ आई नहीं? फिर से समझो। जैसे ये दोनों आपस में समांतर है, L1 L2 आपस में क्या है, समांतर है। L1 समांतर L3, L1 किसके समांतर है, L3 के, तो L3 L2 के भी समांतर होगा। L3 किसके समांतर होगा, L2 के भी। इसलिए L1 भी B के समांतर है, L2 भी B के समांतर है। दोनों में B1 B2 के स्थान पे हम B लिख रहे हैं। बात समझ आई नहीं? फिर से समझो। ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, यह रेखा जिसके समांतर होगा उसी के समांतर यह वाला भी रेखा होगा। इसलिए हम दोनों का B1 B2 के स्थान B लिखे हैं, ठीक। तो इसका सूत्र हो गया दो रेखाओं के बीच की दूरी, पहला दो विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी और दूसरा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब हम बारी बारी से इनका डेरिवेशन करते हैं, यह सूत्र कैसे प्राप्त होता है। हालांकि डेरिवेशन परीक्षा के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए डेरिवेशन बहुत जरूरी है। मान लीजिए स्टेटमेंट लिखा, मान लीजिए किसी समतल पर एक रेखा L1 है, एक रेखा L1 है जिसका समीकरण वेक्टर R बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1। समीकरण नंबर 1, जहाँ L1 वेक्टर A1 से होकर जाता है, जहाँ वेक्टर A1 बराबर L1 रेखा, वेक्टर A1 क्या है, L1 रेखा जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है। B1 क्या है, L1 रेखा के समांतर सदिश, ठीक है। और अन्य किसी दूसरे समतल पर एक रेखा L2 है जिसका समीकरण वेक्टर R बराबर वेक्टर A2 प्लस म्यू B2, जहाँ A2 क्या है, A2 L1 L2 रेखा जिस बिंदु से होकर, जिस बिंदु से गुजरती है या होकर गुजरती है, और B2 क्या है, L2 के समांतर सदिश। हाँ, तो L1 रेखा A1 से होकर जाता है B1 के समांतर, इसलिए इसका समीकरण वेक्टर R बराबर A1 प्लस लेमडा B1 हम लोग जो है रेखा के समीकरण पढ़े थे, ठीक। L2 रेखा का समीकरण है वेक्टर R बराबर A2 प्लस म्यू B2, और A2 वेक्टर A2 क्या है, A2 जो है L2 रेखा A2 से जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम लोग जो है वेक्टर A2 कहते हैं, और जिसके समांतर होती है उसको जो है वेक्टर B2 बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब चित्र देख लीजिए ध्यान से। L1 का समीकरण वेक्टर A1 से जाता है, L2 समीकरण वेक्टर A2 से होकर जाता है, ठीक। और दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यही PQ है,
पी क्यू यानी डी, हमें डी निकालना है। तो चलिए देखिए ध्यान से, अब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी पी क्यू होगा। तो पी क्यू बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, एस टी कास थीटा। क्यों एस टी कास थीटा होगा उसको समझो ध्यान से। ये समीकरण नंबर 1, इसमें हमें क्या क्या करना है, एस टी का मान निकाल के यहाँ रखना है और कास थीटा का भी मान निकाल के यहाँ पे रखना है, हमारा पी क्यू आ जाएगा। ठीक, तो चलो ये एस टी कास थीटा क्यों होता है उसको समझते हैं। जैसे पी क्यू हो गया, क्यू हो गया ये एस टी है, हालांकि एस टी ऐसे है, इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, इसको आगे बढ़ाएंगे, यह भी आगे बढ़ेगा, यह भी आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ थीटा को मिलेगा। ठीक, तो एस टी का इसके पी क्यू की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा हमारा एस टी कास थीटा, एस टी कास थीटा। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो हम दूसरे तरीके से बता देते हैं, इसको ऐसे बना लो, कास थीटा और क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कास थीटा, थीटा के लिए आधार यह हो जाएगा, कर्ण यह हो जाएगा, कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा और आधार के स्थान पे पी क्यू और कर्ण के स्थान पे एस टी, इसी पूरा कर दूं, पी क्यू और एस टी कास थीटा। देखो यहाँ पे ही लिखा गया है। ठीक है, अब एस टी बराबर क्या होगा, वेक्टर एस टी का माप, एस टी बराबर क्या होगा, वेक्टर एस टी का माप। समझ में आया? इसमें क्या करेंगे कि परिमाण है, क्या है, परिमाण है, तो मान एस टी निकालेंगे क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1, एक ही बात। यहाँ a2 माइनस a1 करिए या a1 माइनस a2 करिए, क्योंकि यहाँ मापांक निकालना है, दोनों का मापांक क्या होगा, बराबर। जैसे वेक्टर a माइनस बी बराबर वेक्टर b माइनस ए, दोनों का मापांक क्या होगा, c। उसी तरीके से यहाँ पर, लेकिन सूत्र में a2 माइनस a1 है तो हम लोग वही लिखते हैं। ठीक, ये एस टी हो गया, ध्यान दीजिएगा, एस टी निकल के तैयार हो गया, इसको 2 मानते हैं। ठीक, अब आई बारी कास थीटा का, इसका हाँ, तो कास थीटा देखो, कास थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कास थीटा किसके किसके बीच कोण है, पी क्यू और एस टी के बीच का कोण कास थीटा है। पी क्यू और एस टी के बीच कोण क्या है, कास थीटा। माने एक सदिश पी क्यू है, एक सदिश एस टी है, और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा। इनके बीच कोण क्या है, थीटा। अगर दो वेक्टर के बीच में कोण थीटा होता है तो हम लोग पढ़े थे, तो 2 सूत्र पढ़े हैं, हमें जो आवश्यक है उसको लिखेंगे। इसका होता है कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए माट वेक्टर ए माट बी, यही होता है। ए इसका परिमाण और बी इसका परिमाण होता है। इसी तरीके से हम लोग उसको भी लिखेंगे, यहाँ पर कास थीटा और क्या लिखेंगे, अब कास थीटा बराबर पी क्यू और एस टी के बीच का कोण है, क्या लिखेंगे, वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर एस टी बटे माड पी क्यू और माड एस टी। ठीक, तब पी क्यू का परिमाण कितना है, डी है, कितना है, डी। यहाँ पर समझने वाली बात है थोड़ा सा, यहाँ पी क्यू का परिमाण, यहाँ पी क्यू का सदिश चाहिए, सदिश हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। पी क्यू का अदिश मान मतलब सदिश, पी क्यू का परिमाण डी है, इसको हमें सदिश में कैसे लिखेंगे, डी एन कहे। और एस टी का परिमाण हम लोग निकाले हैं, क्या होता है, a2 माइनस a1, नीचे माड पी क्यू, माड पी क्यू मतलब का पी क्यू का परिमाण, पी क्यू का परिमाण, पी क्यू का परिमाण कितना है, डी है, कितना है, डी। इससे भी निकल जाएगा, इसको जब माड के अंदर दोनों को करेंगे, पी क्यू बराबर क्या लिखे हैं साइड में, पी क्यू बराबर हम क्या लिखे हैं, डी एन कहे।
डी एन कैप। तो जब इसको माड के भीतर ले जाएंगे, इसको माड पी क्यू करेंगे तो माड डी एन कैप, ये तो बाहर हो जाएगा अदिश है। एकक वेक्टर का परिमाण क्या होता है? एक। समझ में आया? इसको डायरेक्ट हम डी लिखते हैं। समझ में आया नहीं यार? अच्छा, फिर से समझ लो। पी क्यू बराबर क्या है? डी एन कैप। जब माड पी क्यू करेंगे तो माड डी एन, ये अदिश से बाहर, इसका एकक सदिश से एकक सदिश का परिमाण कितना होता है? एक। एकक सदिश का परिमाण एक। क्या बचा? डी। एस टी के स्थान क्या लिखेंगे? माड A2 माइनस A1। अच्छा, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि एन कैप पी क्यू बराबर डी एन कैप कहाँ से आया? पी क्यू बराबर डी एन कैप कहाँ से आया? उसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। हाँ देखिए, एन कैप का मान, एन कैप क्या है तो साइड में हम लिखते हैं। एन कैप है पी क्यू की दिशा में एकक सदिश। क्या है? एकक सदिश। अब एक माने एक परिमाण का सदिश एन कैप है, ध्यान से समझो। एक परिमाण का सदिश एन कैप, डी परिमाण का सदिश डी एन कैप। एक परिमाण का सदिश एन कैप तो डी परिमाण का सदिश डी एन कैप। इसलिए हम माड पी क्यू बराबर क्या लिखे थे? डी एन कैप। ये बात समझ आ गया ना? अच्छा, अब एन कैप का मान निकालते हैं हम लोग। एन कैप का मान कैसे निकलेगा? साइड में हम देखते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे। एन कैप का मान निकालना है। एन कैप का मान क्या होता है? ध्यान से देखो। एन कैप का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? साइड में निकालेंगे, ध्यान देना। एन कैप का मान होता है, इसके लिए सबसे पहले ये जानेंगे पी क्यू कहाँ है। पी क्यू लंब L1 और पी क्यू लंब किस पे है? L2 पे। तो ऐसा सदिश L1 L2 से हम एक ऐसा सदिश प्राप्त करेंगे जो दोनों पर लंब हो। इसका ट्रिक्स होता है। ट्रिक क्या होता है? इसका परिभाषा है। अगर आपको दोनों सदिश पर लंबवत सदिश चाहिए तो आप दोनों को क्रॉस कर दीजिए। दोनों क्या करना है? क्रॉस। मतलब इसका और इसका क्रॉस करेंगे तो जो तीसरा सदिश प्राप्त होगा वो L1 L2 पर लंब होगा। इसका मतलब इसलिए एन कैप बराबर है B1 क्रॉस B2, मतलब दोनों को क्रॉस कर दिए। B1 और B2 को क्रॉस कर दिए तो हमें तीसरा सदिश मिल गया। लेकिन हमें उसका क्या चाहिए? एकक सदिश। क्या चाहिए? एकक सदिश। एकक सदिश बराबर क्या होता है? सदिश बटे मापांक। सदिश बटे मापांक। बात समझ आएगी नहीं? फिर से समझ लो, फिर से समझ लो ध्यान से। जो PQ की दिशा में सदिश चाहिए, PQ क्या है? L1 पर भी लंब है और PQ क्या है? L2 पर भी लंब है। L1 और L2 का जो सदिश है उसका हम लोग क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस। L1 का B1 है और L2 का B2 है, दोनों को क्रॉस करेंगे। दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमें तीसरा सदिश निकल कर तैयार हो जाएगा। और जो तीसरा सदिश होगा वो L1 और L2 दोनों पर लंब होगा। L1 और L2 दोनों पर लंब होगा। अच्छा, तो तीसरा सदिश का एकक सदिश जो है एन कैप है। जो तीसरा सदिश है उसका एकक सदिश क्या है? एन कैप है। तो तीसरा सदिश B1 क्रॉस B2 प्राप्त हो गया और उसका एकक सदिश जब निकालेंगे क्या हो जाएगा? सदिश बटे मापांक। सदिश बटे मापांक। एन कैप बराबर क्या होता है? मतलब एकक सदिश बराबर क्या होता है? सदिश बटे मापांक। मापांक तो सदिश हो गया B1 क्रॉस B2 और बटे मापांक माड B1 क्रॉस B2। अब इन सब का मान हम कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में। यहाँ पे एन कैप का भी मान रख दिए। एक कट गया, पहले cos थीटा बराबर लिख देते हैं एन कैप A2 माइनस A1 बटे A2 माइनस A1 यहाँ पर मान। ठीक, एन कैप का मान भी उठा के रखते हैं। एन कैप का मान क्या है? cos थीटा बराबर B1 क्रॉस B2। ठीक है, डाट डाट कहाँ है? डाट पहले एन कैप का मान पूरा रखते हैं। ठीक, ये एन कैप हो गया। डाट ये क्या है? A2 माइनस A1 और नीचे क्या है? माड A2 माइनस A1। ठीक, अब देखो ध्यान से,
इस सारा मान हम रखते हैं समीकरण 1 में। कहाँ रखते हैं? हाँ, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? PQ बराबर ST cos थीटा। अब PQ के स्थान क्या लिखेंगे बच्ची? PQ के स्थान लिखेंगे D, क्योंकि PQ का परिमाण क्या है? D। और ST के स्थान क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1, वो भी माड में। ठीक। अच्छा, cos थीटा के स्थान क्या लिखेंगे? पूरा, एक पूरा रखेंगे। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, नीचे माड B1 क्रॉस B2 डॉट माड A2 माइनस A1। ये देखो मिल रहा है ना, ये कट गया। क्या बचा? D बराबर A2 माइनस A1। भाई ये भी अदिश है, यह भी अदिश है, दोनों सेम है, कट गए। क्या बचा? B1 क्रॉस B2, नीचे माड B1 क्रॉस B2। ये भी पूरे का मापांक, क्योंकि यह अदिश है, इसका जो है पूरा में मापांक चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। यहाँ थोड़ा सा यहाँ मार्क दे देते हैं, समीकरण 1 से ही मार्क दे देते हैं ना, इसको अच्छे से नोट कर लो। ये पूरा मार्ग है, ये यहाँ से बड़ा वाला मार्ग है। मार्ग ST के स्थान पर मार्ग A2 माइनस A1 और cos थीटा का मान ये पूरा हो गया, और फिर पूरे का मापांक। इसको अच्छे से लिख लो। थोड़ा सा ये वाला लाइन हम फिर से लिख देते हैं दूसरी जगह पर। ध्यान से देखिए, ये वाला मार्ड यही हो गया, ये ST के स्थान में मार्ड A2 माइनस A1, cos थीटा के स्थान में पूरा, ये कैंसिल हो गया। ठीक। अब जो बचा है इसको हम यहाँ अलग से लिख देते हैं। यहाँ पर D बराबर मार्ड में A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, नीचे मार्ग B1 क्रॉस मार्ग B2। ये आंसर हो गया हमारा। देखिए, जो विषमतली रेखाओं की दूरी की सूत्र का निगमन हम लोग कर चुके हैं। दूसरा आता है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो देखिए, एक रेखा L1 है, एक रेखा L2 है, ये दोनों समांतर है। ठीक है, हमें ये P यहाँ Q चाहिए, या T मान लीजिए, यहाँ पे S है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे एक बिंदु है, मतलब एक बिंदु है A1, उसका सदिश A1 है, यहाँ पे एक बिंदु है A2, उसका सदिश A2 है। यहाँ पे S मान लेते हैं, S को T से मिलाते हैं। ठीक, लिख लीजिए। मान लीजिए एक रेखा L1 है, जिसका समीकरण वेक्टर R बराबर A1 प्लस लेमडा बी। लेमडा बी क्यों लिए? V1 क्यों नहीं लिए? क्योंकि दोनों समांतर है, तो दोनों यही समांतर सदिश B है, B के ही समांतर होंगे। यह B के समांतर है, तो यह भी क्या होगा? B के ही समांतर होगा। ये समीकरण नंबर 1। और दूसरी रेखा L2 है, जिसका समीकरण वेक्टर R बराबर A2 प्लस म्यू बी। ये समीकरण नंबर 2। दो समांतर रेखाओं के बीच दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी PT होगा। क्या होगा हमारा? PT।
टी बराबर माड पीटी होगा। ये समीकरण नंबर 1 माड वेक्टर पीटी। ये समीकरण नंबर 1 है। इसको हम लोग डी भी लिखते हैं यहाँ पर। डी बराबर हो जाएगा माड पीटी। समीकरण नंबर 1 इसको मानते हैं। अब देखो क्या करना है। देखो ध्यान से, एस टी और वेक्टर बी के बीच कोण क्या है? थीटा। एस टी और वेक्टर बी के बीच कोण क्या है? थीटा। ठीक, वेक्टर बी ए भी है, ए भी है, ए भी, क्योंकि यह इसके समांतर है, इसके समांतर है। तो एस टी और पी एस के बीच कोण थीटा कहो, या एस टी L1 के बीच कोण कहो थीटा, या एस टी और वेक्टर बी के बीच कोण कहो थीटा। तीनों बात है, या इसके समांतर है, इसके समांतर। एस टी और पी एस के बीच कोण थीटा है, तो पी एस का उसको क्या कहते हैं? दिक् अनुपात बी है, मतलब या सदिश, समांतर सदिश पी एस के समांतर सदिश बी है। तो एस टी और बी के बीच कोण थीटा है यहाँ पर। अब तो बीच कोण थीटा है, तो एस टी क्रॉस बी बराबर होगा माड एस टी माड बी साइन थीटा एन कहे। ठीक, एस टी बराबर क्या होगा? वेक्टर एस टी बराबर वेक्टर एस टी क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर एस टी के माड डॉट बी साइन थीटा एन कहे। अब देखो ध्यान से, एस टी के स्थान पर लिखेंगे a2 माइनस a1 क्रॉस बी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे माड a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर बी साइन थीटा एन करें। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, होता है पी टी वेक्टर बराबर होगा एस टी साइन थीटा एन कैट। पी टी बराबर क्या होगा? यहाँ देखिए, पी टी बराबर पी टी वेक्टर में क्या होगा? एस टी साइन थीटा। इसको जो है इस पे साइन थीटा बराबर क्या करेंगे? लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा हमारा पी टी और कर्ण क्या होगा? एस टी। यहाँ पे पूरा करेंगे, पी टी बराबर क्या हो जाएगा? एस टी साइन थीटा। यहाँ पर पी टी के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा एस टी और माड बी साइन थीटा एन कैट। यह सदिश है, एस टी साइन थीटा एन कैट से हमारा हो जाएगा a2 माइनस a1 क्रॉस बी बराबर एस टी साइन थीटा एन कैट। इससे मिलकर हमारा बन गया पी टी। क्या बना? पी टी, वेक्टर पी टी। अब देखो पी टी बराबर वेक्टर पी टी बराबर करेंगे तो हो जाएगा a2 माइनस a1 क्रॉस बी बटे माड बी बराबर पी टी। ठीक, अब इसका मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 से डी बराबर क्या है? समीकरण 1 से यहाँ पे एक चीज और छूट गया है, एस टी साइन थीटा एन कैट बराबर पी टी है। चलो ठीक है, तो समीकरण 1 से हम लोग क्या इसको लिखेंगे? समीकरण 1 था पी टी बराबर हमारा था माड पी टी, तो पी टी के स्थान पे डी बराबर माड पी टी के स्थान पे माड पी टी के स्थान पे a2 माइनस a1 क्रॉस बी बटे माड बी। यह हमारा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र है। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में इससे संबंधित जो एक्सरसाइज होगा उसको करेंगे। यहाँ पे आज हम लोग दो सूत्र का निगमन किए हैं। पहला, दो रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करना, कब? जब दोनों विषमतली हो, और उसमें दूसरा है दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना जब दोनों रेखाएं समांतर हो। ठीक, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी के डेरिवेशन को आप लोग अच्छी तरीके से करेंगे और उसके कंसेप्ट को याद करेंगे। छोटी छोटी जो कंसेप्ट है उसको